नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सर परावर्तन, ऑफ का मतलब का, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, कहीं पे जाएंगे कोई कहेगा कि फिजिक्स पढ़ के नहीं, कोचिंग मास्टर वो पढ़ाई को नहीं पढ़ाओ तो बताओ तो कि फिजिक्स केकरा का थी। तब सबसे पहले हम नहीं बताएंगे कि फिजिक्स केकरा का थी। तब भौतिकी देखिए सर, भौतिकी की परिभाषा क्या होता है। कोई पूछ दिया कि भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी के जनक कौन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो भौतिकी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। जैसे में देखेंगे भौतिकी में पढ़ना है हम लोगों को, सिलेबस नंबर फर्स्ट पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा पढ़ना है चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। और आप जानेंगे कि भौतिकी के जनक कौन है। तो भौतिकी के जनक महाशय सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का जनक सर आइजक न्यूटन को माना जाता है सर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं एक तस्वीर बनाया हुआ है, तो एक उदाहरण है सर। इस उदाहरण के अनुसार हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, इस उदाहरण से ही हम लोगों को परिभाषा निकलेगा। जो आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं ना, हम इस उदाहरण को अभी बताएंगे सर। ठीक है, गौर से देखिए इस उदाहरण को। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं कि आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एकदम चाप के सब्सक्राइब कीजिए। तो तानी आइए जरा पढ़ते हैं हमने। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो उदाहरण से देखिए, प्रकाश के स्रोत से, सूर्य के किरण से जब प्रकाश आता है ना लौट के, तो अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है। कोई पूछेंगे कि सर अपारदर्शी पदार्थ बता दिए, कुछ ही होता है। तो ये होता है बाबू, देखिए प्रकाश का परिवर्तन अभी सिलेबस फर्स्ट में पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर में पढ़ना है अपारदर्शी पदार्थ। तो थोड़ा सा आगे चलिएगा तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जानते हैं, शॉर्ट में परिभाषा जानते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पर ना होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा पढ़ना हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब सूर्य के किरण से या प्रकाश के स्रोत से सूर्य निकलकर और अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है और ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये उदाहरण के अनुसार मैं बताया हूँ परिभाषा। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण है और इसी उदाहरण के अनुसार मैं परिभाषा को प्रस्तुत किया हूँ आप लोगों के सामने। तो ठीक ऊपर देखिएगा, इसका परिभाषा लिखा हुआ है आप लोगों के सामने सर। जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकलकर अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रकार के लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। देख लिए एक उदाहरण के अनुसार एक परिभाषा को कैसे हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो मैं फिर अगले दिन